नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। वेब सीरीज तांडव को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। देश भर में लोग तांडव की पूरी टीम को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तांडव के कलाकारों का पुतला दहन किया। इस दौरान तांडव की पूरी टीम को गिरफ्तार करने और सख्त सजा देने की मांग की गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार तांडव का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लोग मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं की आस्थाओं पर प्रहार करने वाले ऐसे कलाकारों को अब सख्त सजा देने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस सरकार के राज में किसानों को धान खरीदी में अव्यवस्था हो रही है और किसानों की समस्या को लेकर प्रदेश में भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया। लगातार धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों के साथ किए जा रहे वादा खिलाफी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के आह्वान पर सुकमा जिलों में आयोजित जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन जोर शोर से हुआ। सुकमा बस स्टैंड परिसर पर धरना प्रदर्शन के बाद जब कलेक्ट्रेट घेराव किया गया, तब पुलिस ने भाजपा के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सामूहिक गिरफ्तार कर लिया और अस्थायी जेल ले जाया गया। भाजपा जिला सुकमा के द्वारा इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ताओं के साथ किसान सहित क्षेत्रवासी उपस्थित थे। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले थाने डाबरा क्षेत्र में लगातार कच्ची महुआ शराब की बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर डबरा पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की कार्यवाही की। अवैध महुआ शराब बिक्री की सूचना मुखबिर से मिलने के बाद ग्राम झनकपुर में रेड कार्रवाई की गई, जिसमें एक महिला आरोपी दुलेश्वरी जायसवाल और उसके पति छल कुमार जायसवाल के घर के पीछे खलिहान से महिला आरोपी के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब को जब्त कर लिया गया। शराब 2 प्लास्टिक जरीकेन में मिला, जिनकी क्षमता 5 लीटर की थी। धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत महिला की गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। डभरा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा था। आज दिनांक 21/1/2021 को जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम झनकपुर में एक महिला अपने पास अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखी है की सूचना पर थाना डभरा से महिला आरक्षक के साथ टीम तैयार कर ग्राम झनकपुर में रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई में ग्राम झनकपुर के महिला दुलेश्वरी जायसवाल, पति छल कुमार जायसवाल, उम्र 46 वर्ष, निवासी झनकपुर थाना डभरा के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब को बरामद किया गया है। आरोपी महिला के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर लिया गया है, जिसे जेल दाखिल किया गया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दों को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में सत्ता पर बैठी कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में भाजपा के नेताओं का आरोप यह है कि जिन वादों को कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले किया था, अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस उन वादों से मुकर रही है। लिहाजा पूरे प्रदेश में आज भाजपा ने प्रदर्शन किया। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में भाजपा के कोषाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनसे खास बातचीत की हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो योगेश मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव से ठीक पहले जिन वादों को किया था, अब उन वादों को पूरा नहीं कर रही है और इसीलिए पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है। अभी हम बलौदा बाजार में हैं। मेरे पीछे आप देखिए, बलौदा बाजार के जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार सरकार जिस तरह से वादा खिलाफी कर रही है उसका आरोप लगा करके यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा के कोषाध्यक्ष और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल जी मेरे साथ, उनसे बात करूंगा किस तरह की रणनीति है। सर, बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं, किस तरह अपील कर रहे हैं किसानों से, खासतौर पर सरकार के खिलाफ में? हमारे किसान भाई सीधे साधे खेती करने वाले लोग हैं। उनका एक ही कहना है कि जो हमारा रकबा है उस रकबे के हिसाब से पूरा धान खरीदो। जो आपने वादा किया था
कि 15 क्विंटल की लिमिट को ख़त्म करेंगे, एक एक दाना धान खरीदेंगे। उस धान को खरीदो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों को लेकर के इस सरकार को जगाने के लिए आए हैं। जी सर, पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं किसानों की जो मौत का आंकड़ा है, खासतौर पे आत्महत्या का आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार बार बार ये कहती है निजी परेशानियां थी, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका था। तो क्या कुल मिला के पल्ला झाड़ने का प्रयास है सरकार के द्वारा? जिन किसानों ने कांग्रेस को 5 साल के लिए जनादेश दिया, अगर उन किसानों का इस प्रकार से बोल करके अपमान करेंगे तो दिन दूर नहीं, इन किसानों ने इनको गद्दी पे बिठाया था, वही किसान खींच करके इनको गद्दी से उतार देंगे। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, खासतौर पे आप देखिए तस्वीरों में सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर के भाजपा पूरे प्रदेश में लगातार ऐसा ही प्रदर्शन कर रही है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। अगली खबर जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम हथनेवारा के रेतघाट में 20 जनवरी को अज्ञात महिला के शव को दफन किए जाने के मामले की अनसुलझी गुत्थी को जांजगीर पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम हथनेवारा के रेतघाट में 20 जनवरी को कुछ लोगों ने रेत के नीचे किसी अज्ञात शव के हाथ पैर को देखा था, जिसे आवारा जानवरों ने बाहर खींचने का प्रयास किया था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेत की खुदाई करवाकर शव को बाहर निकलवाया और शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में पाया गया कि महिला की हत्या की गई है। मृतक महिला का नाम पूजा पटेल है और ग्राम बेलगहना की रहने वाली है, जिसका तरुण पटेल नामक युवक से प्रेम विवाह हुआ था और दोनों जम्मू कश्मीर चले गए थे और 1 माह पहले ही वापस आकर ग्राम हथनेवारा के हसदेव नदी किनारे कच्चा मकान बनाकर वे दोनों रह रहे थे। 7 जनवरी को दोनों के बीच खाना देने के नाम पर विवाद हुआ था और इसी विवाद में तरुण पटेल ने ईंट मारकर पूजा की हत्या कर दी थी और सबूत छुपाने के लिए उसके शव को रेत घाट में दफन कर दिया था। पुलिस ने आरोपी तरुण पटेल को तलाश कर हिरासत में लिया और पूछताछ किया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी तरुण पटेल के खिलाफ धारा 302 का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम हथनेवरा का ये मामला है, जिसमें ग्राम हथनेवरा की कोटवार के द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि हसदेव नदी घाट की रेत पर लगभग 4-5 फीट अंदर एक महिला का शव दबा हुआ है और शायद किसी जानवर की वजह से खींचने से उसका हाथ और पैर बाहर आ गया था और उसे देखकर ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस वहां पहुंची और शव का पंचनामा कर पीएम कार्यवाही कराई गई। इसमें प्रथम दृष्टया हत्या के अपराध का घटित होना पाए जाने से 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें महिला की शिनाख्ती पूजा पटेल के तौर पर की गई थी, जो कि बिलगहना की रहने वाली थी और इसका तरुण पटेल, जिसके साथ पहले इसका प्रेम संबंध था, बाद में दोनों ने शादी कर ली थी और वो जम्मू कश्मीर चले गए थे। वहाँ से वापस आकर लगभग 1 महीने पहले ही ये हसदेव नदी के रेत घाट पर ही एक कच्चा मकान बनाकर रह रहे थे और घटना दिनांक को इनके बीच में खाना देने की बात को लेकर छोटा सा आपसी विवाद हुआ और उसी विवाद से गुस्से में आकर तरुण पटेल ने इसके साथ मारपीट की और जब ये गिर गई तो इसके सिर पे चोट आई और बाद में उसने ईंट से उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी और उसके शव को छुपाने की नीयत से इसने उसे रेत घाट में दफना दिया था। इसमें बाद में आईपीसी की धारा 201 जोड़ी गई और इसमें आरोपी तरुण पटेल, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, उसने इस हत्या को कारित करना स्वीकार किया। उस पर उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।